बैट्समैन आपका इंतजार हो रहा है, आपका वक्त शुरू हो चुका है। प्लीज अंपायर्स। और भावेश भाई विनाके के साथ आएंगे कौन? अंकुर भाई लुंकड़ एजे बाली के ब्रांड एम्बेसडर और अंकुर लुंकड़ के कोच तत्व लुंकड़ बैठे हैं अंकुर को बैटिंग बॉलिंग सिखाने के लिए। तत्व, आज आपके प्लेयर आपके पिताश्री कितने रन्स मारेंगे? पता नहीं, बोल दो 50 मारेंगे, देखा जाएगा। हेलो। तो यहां पे तत्व ने प्रिडिक्ट किया अंकुर भाई 6 गेंदों में 12 रन मारेंगे या 12 में 6। और स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द हालोल जीआईडीसी प्रीमियर यूथ क्लब भावेश भाई विना क्या, बाबू भाई विना क्या 4 साल के बाद कमबैक किया है। भावेश भाई वाइड चुराने में तो एक्सपर्ट है। वाइट बॉल का इशारा हुआ पहली गेंद पर। भाई जिसने भी एग्रीमेंट बनाए हैं ना नील स्ट्राइकर्स के, बहुत ही अच्छे एग्रीमेंट्स बनाए हैं। ऐसे हमको भी सोशल मींस एडवाइजर चाहिए। इस बार एक रन से खाता आगे। आशीष 11 को एक ही प्लेयर का खतरा है, वो है भावेश विनाकिया। अगर वो चल गए बहुत ही बेहतरीन कैच। और इट्स ए रिकॉर्ड, पहली मैच में पहली गेंद में आउट, दूसरी मैच में भी पहली गेंद में आउट। अंकुर भाई आराम से ग्राउंड शॉट मारते हैं यार, आपकी बैटिंग के लिए दूर दूर से कई कई से वीराणा से कई कई से। और हमारे बीच हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर श्याम ट्रेडिंग परेश भाई कौशिक मैच का आनंद लेते हुए, जैसे बॉलर्स की धुलाई होती है ऐसे ग्राइंडिंग की धुलाई करनी है तो यूज कीजिए परेश भाई कौशिक के प्रोडक्ट्स। आज के दिन का दूसरा मुकाबला फिलहाल शुरू हो चुका है नील स्ट्राइकर और आशीष 11 के बीच में। आशीष 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। और यहां पे बॉलिंग का कमान संभालेंगे भरत भाई चौधरी, हंसाबेन भरत भाई परमार। जी हाँ, भरत आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद वाइट बॉल से शुरुआत इन्होंने भी की है। कुल मिलाकर 3 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। ड्राइव किया इस बार। अक्सर विराट कोहली ऐसे ड्राइव करते हैं। फिलहाल मैदान पर उपस्थित है महावीर कोठारी जी और उनका साथ निभा रहे हैं चंदूलाल जी सुराना जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का।
और इस बार अच्छी गेंद थी, सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, और यहां पर गेंदबाज ने सोचा कि यहां पर सीधी गेंद आकर टकराएगी स्टंप पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भावेश भाई बैट क्रीज में जाए तो हाथ में होना चाहिए, नहीं तो आउट होते। शैलेश राजेंद्र और भावेश, ये दोनों बल्लेबाज फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं। ड्राइव किया इस बार, जैसे ही गेंद बल्ले से टकराती है राजेंद्र जी दौड़ चुकते हैं। ये इनकी आदत है, अर्थात इनके सामने अगर आपको खेलना है तो पहले से दौड़ना तय है इनका। दूसरा ओवर प्रगति पर है, एक विकेट के नुकसान पर 6 रन बन चुके हैं। इस बार उछाल कर खेला गया है, बहुत अच्छा प्रयास किया गया। अब कोई जरूरत नहीं थी यहां पर अतिरिक्त रन देने की, फिर भी 1 रन हासिल हुआ। पूरी टीम को गरबा करा रहे शैलेश भाई और भावेश भाई। आखिरी गेंद फिलहाल अभी भी बची है इस दूसरे ओवर की। नील स्ट्राइकर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बना चुकी है, 1 विकेट के नुकसान पर। ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की दिशा में, आखिरी गेंद थी, स्ट्राइक पर रहेंगे शैलेश राजेंद्र। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नील स्ट्राइकर की टीम। और इसी बीच यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ कप्तान शैलेश राजेंद्र के रूप में। कुल मिलाकर 2 ओवर 2 विकेट 9 रन। प्लेयर ऑफ जीपीएल एडिशन नेहल भाई पटेल। 5324 i20 जिस किसी भी कार है वो प्लीज थोड़े सही पार्किंग में रखिए। i20 कार जिसकी सी भी हो, प्लीज वो जल्द से जल्द पार्किंग में सही तौर पर रखे। नेहल पटेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पैंतीस मुकाबले खेले, 250 के करीब रन बना चुके अपने करियर में। पहली गेंद रक्षात्मक तरीके से खेली, बहुत अच्छी फील्डिंग, मोन्टू थे वहां पर। एचपीएल और उसके बाद जीपीएल, इनका प्रदर्शन सुधर रहा है। कलाइयों के सहारे गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला, 1 रन हासिल हुआ। नेहल पटेल आए हैं भावेश का साथ निभाने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। अब तक नितेश और भरत ने जो गेंदबाजी की है, नपी तुली गेंदबाजी हुई है। तीसरा ओवर चल रहा है, मात्र 11 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार ड्राइव किया है, फील्डिंग का प्रयास बहुत अच्छा था। और जीपीएल 7 की ऑर्गेनाइजर से निवेदन है, जीपीएल 7 के ऑर्गेनाइजर से निवेदन है, एक टेस्ट टूर्नामेंट भी रखिए, उसमें भावेश भाई, विनाकिया, विपुल खिमानी ऐसे उभरते खिलाड़ी मैच का आनंद लेंगे। दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अतिरिक्त रनों पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि स्थिति फिलहाल बल्लेबाजी गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छी है।
और यहां पर बहुत करीबी मामला हो सकता था अगर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती। यहां तो आपने मिसफील्डिंग की है और विकेट भी मिलने से वंचित रहा है। 3 ओवर की समाप्ति, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर नील स्ट्राइकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, हालांकि बल्ला छूट चुका था और थर्ड अंपायर को यहां पर फिलहाल शामिल होना पड़ेगा। Umpires to directors, please check and review the decision. Yes, can I have the another view? Yes, it's visible. Yes, can I have the fourth camera view? Yes, zoom in. Yes, yes, batsman ने bat छोड़ा. Yes, yes, it's visible. Yes, can we have another view? Yes, a perfect view. मैं खिलाड़ियों से और किसी भी दर्शक से विनती करूंगा कि थर्ड अंपायर की जगह पर कोई भी फिलहाल नहीं खड़ा हो, प्लीज। निवेदन है प्लीज। और टेस्ट टूर्नामेंट अगर होगा तो विपुल खिमाणी, भावेश विनाकिया, शिवम भाई ठक्कर। नॉट आउट, नॉट आउट। टेस्ट टूर्नामेंट होगा तो ये खिलाड़ियों का नाम अव्वल दर्जे पे आएगा। यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ। भावेश भाई ने सोचा था कि वाइड होगा, लेकिन बॉल गूगली से घुस गया स्टंप की ओर और खतरनाक घातक बैट्समैन भावेश भाई विना के पेविलियन का रास्ता लेते हुए इट्स ए एसएम पटेल विकेट। ये 16 रन बना चुकी अब तक नील स्ट्राइकर की टीम। बैकफुट पर जाकर उछाल कर खिलाई गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा और एक चौका। बहुत अच्छी गेंद, आखिरी गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 21 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल नील स्ट्राइकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और अब पावर प्ले का वक्त तो हो चुका है।
और जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा था वो बॉलर आ चुका है, आशीष 11 के ओनर आशीष। మాంట బయట్లు ఇవ్వడ अगर ये डायरेक्ट थ्रो होता तो कहीं ना कहीं बैट्समैन पांचवा ओवर चल रहा है, 22 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। और मिलिंद जी बताना चाहूंगा ये बॉलर फिलहाल बड़ौदा क्रिकेट एकेडमी में मींस बड़ौदा के एक टीम में प्रैक्टिस कर रहे बॉलिंग की। और यहां पर फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। चार रनों की मदद से 26 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद बची है इस 5वें ओवर की। 27 रन 26 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेला है और यहां पर जो मिड ऑफ का खिलाड़ी था वो सर्कल के अंदर होने की वजह से पावर प्ले के चलते 1 रन इत्मीनान से पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 27 रन बन चुके नील स्ट्राइकर के 3 विकेट के नुकसान पर। And the next bowler is Ramesh Chaudhary. अच्छी गेंदबाजी और शुरुआती पहली गेंद पर रमेश ने बीट किया बल्लेबाज को। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। निखिल हैदराबाद हमारे ट्रॉली पर जो सिंबल है वो ट्रॉली आहिस्ता आहिस्ता मैदान में जाएगी इस ओवर के बाद।
शैलेश आए बल्लेबाजी के लिए और इनके पास अनुभव बहुत गहरा है, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। नील पटेल का साथ देने के लिए तैयार है। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, आत्मविश्वास के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। परेश कौशिक बाउंड्री। चौथा ओवर चल रहा है और 32 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर, और शैलेश के आने के बाद गति प्राप्त हुई है। जी नहीं, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद जानबूझकर खेलना चाहते थे, पहले से तय किया हुआ स्ट्रोक खेलना पसंद किया था शैलेश ने ऑन साइड पर, लेकिन बिल्कुल मिस कर गए स्ट्रोक को, बीट हुए। शैलेश का अंतिम ओवर तक डटा रहना काफी सही साबित हो सकता है। हल्के हाथों से गली की दिशा से 1 रन हासिल हुआ है। पहला रन तेजी से पूरा किया और यहां पे आशीष ने एम्पायर को गेंद समझ के एम्पायर को पकड़ना चाहा। तो कुल मिलाकर पानी का अंतराल हो चुका है और अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। होगा
और इस श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। और दर्शकों को बताना चाहेंगे यहां पे गेंदबाजी कर रहे संजू संजू भाई एंड बल्लेबाजी कर रहे नेहल पटेल और नॉन स्ट्राइक का एंड पे है सैलू। अमित भाई छो ग्राउंड पे एक ऐसा नजारा दिख रहा है जैसे येल्लो कार्बो और मिल्की कार्बो दोनों मिलके साथ में खेल रहे हैं। आप पिंटू भाई। पानी का अंतराल हो चुका है और फिर से एक बार खेल शुरू होने जा रहा है। आखिरी गेंद बची है, तीन तीन गेंदें हो चुकी है कुल मिलाकर 7वें ओवर की। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, वाइट बॉल का इशारा हुआ है। 40 रन बन चुके हैं। रनों की रफ्तार की बात की जाए तो 6.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। और यहां पे फिलहाल मिल्की कार्बो का पलड़ा भारी है, क्या येल्लो कार्बो ये रेस में भाग पाएगा? फिर से एक बार वाइट बॉल का इशारा हुआ है। फिर से एक बार वाइट बॉल, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई। हमने जीपीएल में हैट्रिक विकेट, एचपीएल में हैट्रिक विकेट्स देखी है, तो जीपीएल में हैट्रिक वाइड्स देखने को मिली। और काफी बेहतरीन कैच का प्रदर्शन, आशीष थे वहां पर, कोई गलती नहीं हुई। काफी देर तक गेंद हवा में लहराती रही और एक विकेट का नुकसान, और विकेट गिरा है वो शैलेश के रूप में। एसएम पटेल विकेट एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज मयूर विनाक्या। मांट भाई नको मस्ती करता जी। बहुत करीबी मामला हो सकता था, बहुत करीबी मामला हो सकता था। जितनी तारीफ थ्रो डालने वाले की करेंगे, इतनी तारीफ बैकअप में भरत भाई चौधरी की करेंगे। मयूर बिना के आए हैं। और यहां पर आसान सा कैच छूटा है, मोन्टू थे वहां पर। मोन्टू भाई इटली बड़ा, 2 प्लेट इडली 4 प्लेट बड़ा। एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है यहां पर। मयूर विनाक्या अगर एक चौका लगाते हैं, जी नहीं, मयूर विनाक्या अगर 4 सिक्सर लगाते हैं तो 150 सिक्सर इनके पूरे हो सकते हैं आज के मैच में। तो कहीं ना कहीं नील स्ट्राइकर्स चाहेगी कि रिकॉर्ड आज टूटे। नए गेंदबाज आशीष आ चुके हैं फिलहाल।
बहुत अच्छी गेंद, पहली गेंद राइट ऑन टारगेट। अगर ये बॉल डायरेक्ट हिट होता, डायरेक्ट विकेट पे लगता, तो कहीं ना कहीं मयूर को पेवेलियन का रास्ता नापना होता। जी हाँ, लेकिन आज मयूर को खेलना होगा, उत्कृष्ट बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आज इनके खेलने की जरूरत है इनकी टीम को। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार गेंद को कलायु के सहारे शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में मोड़ा, एक रन हासिल किया। आठवां ओवर प्रगति पर है। स्कोर मिलिंद जी स्कोर। अगर 47 रन बन चुके हैं और 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। नील स्ट्राइकर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। बॉल का इशारा हुआ इस बार। 49 रन बन चुके हैं, 9वां ओवर प्रगति पर है 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन वो 4 विकेटें जो गिरी है वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर रहेगा नील स्ट्राइकर टीम को। इस बार बल्ले का किनारा लगा था, आवाज तो यहां तक आई थी, लेकिन विकेट कीपर इस गेंद को संभल नहीं सके। उछाल कर खेला इस गेंद को,
लॉन्ग ऑन की दिशा में, यहां पर कैच छूटा है। कल इसी जगह नंदू भाई ठक्कर का कैच अरविंद भाई ने पकड़ा था। और यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ, पांचवा विकेट। आधी टीम फिलहाल पेवेलियन वापस लौट चुकी नील स्ट्राइकर की। और आधी टीम का जो वजन है, एक ही खिलाड़ी में इतना वजन है, अंकित भाई खली। प्यार तुम अंकित भाई खली। या फिलहाल अंकित कोठारी क्रिकेट इतिहास में जब जब इनके बल्लेबाजी की बात होगी, जिक्र होगा इनके अनुभव का, क्योंकि आज ये एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। अब तक 99 मुकाबले खेल चुके हैं और आज इनका 100वां मुकाबला है। आज के बाद ये कहलाएंगे शतक वीर। जो मैचेस खेलने वाले बल्लेबाजों में इनकी गिनती होगी। और आते ही पहली गेंद पर उछाल कर खेला मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, यह लगा सिक्सर अंकित कोठारी के बल्ले से। श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम। के लिए उत्कृष्ट होगा। 1000 रन तक पहुंचने के लिए अब अंकित को मात्र 29 रनों की जरूरत है। 100वीं मैच 1000 रन। अगर इसके 1000 रन हो गए तो नील स्ट्राइकर्स नाचेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 56 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। अंकित कोठारी 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा है। मयूर विनाकिया उनका साथ दे रहे हैं। आज मयूर विनाकिया का बल्ला थोड़ा सा खामोश है गिरीश भाई। मयूर का बल्ला खामोश दिखाई दे रहा है। ये वो शेर है ना, 2 फुट पीछे गया है। जब घायल शेर घातक बनता है तब मयूर का परफॉर्मेंस दिखेगा। तो मयूर कहीं ना कहीं अभी वो कोशिश करेंगे कि भाई 4 सिक्सेस लगाए। और आशीष टू मयूर। आशीष आए अपने कोटे का तीसरा और अंतिम ओवर लेकर, वाइट बॉल से शुरुआत की है। क्या यहां पर अब 18 गेंदें बची है। अब देखना, ये 2 धुरंधर बल्लेबाज क्रीज पर है, कितने रन बना पाते हैं 18 गेंदों पर अपनी टीम के लिए। 57 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गली की जानिब से निकली है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों की रनिंग द बिटवीन द विकेट, उत्कृष्ट बल्लेबाजी। और अपनी टीम के 2 रन बचाए भरत भाई चौधरी ने। और अंकित के लिए जोरदार तालियां, 2 रन दौड़ा है भाई। अभी अभी खुफिया सूत्रों के अनुसार पता चला है खिमानी ब्रदर्स में जब अंकित होता है तो सिंगल्स डबल्स नहीं लेता है, बाकी सारी टीम में सिंगल डबल्स लेता है। 10वां ओवर चल रहा है, 59 रन बने और फिलहाल मैदान पर आगमन हुआ है बापू गढ़वी का। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बापू भाई। बापू भाई गढ़वी। लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद, फिर से एक बार वाइट बॉल का इशारा हुआ है। किरण भाई सीजन 7 में शायद टेस्ट मैच लाने का सोच रहे, उसमें भावेश भाई विनाकिया का एक नाम आया, विपुल खिमानी का नाम आया है, और एक नाम आप बताइए। शिवम ठक्कर। शिवम ठक्कर।
बहुत अच्छी गेंद और यहां पर बल्लेबाज खुद निकल चुके हैं। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मयूर विना किया और इट्स ए पटेल साहब, SM पटेल, विकेट। दसवां ओवर चल रहा है। पक्षाल आए बल्लेबाजी के लिए। 49 मुकाबले, आज इनका भी 50वां मुकाबला है गिरीश भाई। पक्षाल अपने 50वां मुकाबला खेल रहे हैं और पहली गेंद पर रन लेना चाहते थे मगर मना किया अंकित कोठारी ने। तो देखिए एक बल्लेबाज क्रीज पर एक और खड़ा है और वो फिलहाल 100वां मुकाबला खेल रहा है और दूसरा बल्लेबाज 50वां मुकाबला खेल रहा है। क्या बेहतरीन जोड़ी है, कमाल का संयोग है। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन हासिल हुआ। रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को। दस ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर की बात करें तो कुल मिलाकर 61 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर। किसी को चाहिए तो पूछ। अभी भी 11 गेंदें बची इस इनिंग की। 62 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अब देखना ये दोनों बल्लेबाज अपने 11 गेंदों पर कितने रन बना पाते हैं। इस बार उछालकर खेलने का प्रयास किया था, द वॉल थे वहां पर। मिड विकेट की दिशा में फिर से एक बार अंकित को एक रन हासिल हुआ। जी नहीं, यहां पर बल्ला लगा है फिलहाल जमीन पर और इसीलिए अंपायर का कोई इशारा नहीं। फिर से एक बार उछालकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जमीन से सटे ड्राइव के चलते एक रन हासिल हुआ। और अंशुल अग्रवाल ने सूर्य नमस्कार किया फील्डिंग में।
और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन अंकित के बल्ले से। श्याम ट्रेडिंग स्कोर कुल मिलाकर 70 रन बन चुके हैं और ये 11वां ओवर फिलहाल अभी अभी पूरा हो चुका है। आज कहीं ना कहीं ग्राउंड का भी अच्छा लेवल हो गया मोंटू गुलेशा की वजह से। तो फोटो भेजे वो, फोटो में स्कैनर हो सकता है। मैं आपको वापस स्कैन करके वापस भेज देता हूँ। फिर से एक बार गेंद मिड ऑन की दिशा में। तभी के स्कैनर ढाकने पड़ेंगे तो। तो खाली ये ऊपर वाला दिखना चाहिए। अंकित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिंगल लेना मना है। સિંગલ ની સરતા નથી, કરાર છે અંકિતને. આ બેટિંગ આવે તો સિંગલ લેવાનું. उछाल कर खेला है, फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। अंकित खली ने मारा श्याम ट्रेडिंग बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बहुत बेहतरीन कैच द बॉल के द्वारा। नितेश मारू को विश्वास था परेश भाई कैच नहीं पकड़ेंगे, पहले से भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कैच लपक लिया। और अरविंद આજે કોઈ જીઆઈડીસી વેપારીઓને ઓટીપી આવશે નહીં, કેમ કે રચિતભાઈ ઓટીપી આવી ગયા છે. ભાગ અરવિંદ ભાગ. यहां पर अंपायर का इशारा आउट है और पहला रन क्लियर कर लिया गया था और दूसरे रन पर विकेट गिरा है। तो कुल मिलाकर 12 ओवर का खेल फिलहाल तो यहां पर पूरा होता हुआ और 12 ओवर्स में 78 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पर नील स्ट्राइकर के बल्लेबाजों के द्वारा। 79 रन बनाने होंगे फिलहाल आशीष 11 की टीम को। और इस इनिंग के 6 ओवर्स के बाद बिग बुल के कप्तान रवि भाई सागर एंड युग कोठारी 315 के कप्तान दिव्यांग कोठारी आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी के साथ टॉस के लिए रेडी रहे।
लोकल जाइए तो यहाँ पे पोस्टिंग है जीबीएल जीबीएल दबे जाइए हम दबे कभी बोलना तो दबे जाइए मिले थे बराबर मिलिंद जी, लेट्स प्ले। Yeah, let's play. We are ready. फिलहाल व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। जी हाँ, फिलहाल नो बॉल और फ्री हिट का इशारा हो चुका है। डूबे डूबे चले डूबे इस बीच मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। बचना मैंने तो तेरे goes down. Say you won't surrender when the sirens sound. ड्राइव किया है फिर से एक बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, बहुत अच्छी फील्डिंग।
आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है और फिलहाल आशीष 11 बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशीष 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 60 गेंदें बची है और 68 रनों की और जरूरत है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और गेंदबाजी के लिए अंकित कोठारी आ चुके हैं आफ्टर 2 ओवर 11 रन्स विदाउट एनी विकेट। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। और इस बार आत्मविश्वास के साथ ये गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए बिल्कुल सही दिशा में स्ट्रोक। फिर से एक बार उछाल कर खेला और यहां पर आसान सा कैच ड्रॉप्ट हो चुका है और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंदों पर रक्षात्मक तरीके से खेला, गेंद को रन लेने की कोई सोच नहीं थी इस गेंद पर। फिर से एक बार उछाल कर खेला और यहां पर मौका था अंकित के पास, तुरंत अगर पीछे हो जाते मुड़ जाते तो निश्चित तौर पर यह रिवर्स कैच हो सकता था, लेकिन 3 ओवर की समाप्ति के बाद आशीष 11 26 रन बगैर किसी नुकसान के। 3 ओवर 26 रन। अंकित अगर डाइव मारते तो एक कैच था। अगली गेंदबाजी करेंगे नेहल पटेल। प्रिंस पटेल। पिंटू भाई पटेल के फेवरेट प्लेयर प्रिंस पटेल। उछाल कर खेला इस गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से ये लगा और एक सिक्सर। वाह, इट्स ए शार्प ट्रेडिंग मैक्सिमम। दो अंकित कोठारी और एक अभी अभी नेहल पटेल की गेंद पर। कमाल की बल्लेबाजी। इन बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी दिग्गज गेंदबाज इनके सामने गेंदबाजी करे, ये अपने मस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। रमेश
फिर से एक बार उछाल कर खेला है और एक सिक्सर। जी हाँ, सौदा तो बहुत बड़ा हुआ है। पिछली 9 गेंदों पर 4 सिक्सर लगे हैं और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप की जानिब ने फील्ड की गई। कुल मिलाकर 1 रन हासिल हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। चौथा ओवर चल रहा है। 40 रन, माफ कीजिए, चौथा ओवर चल रहा है। 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, इत्मीनान से खेला इस गेंद को। 49 गेंदें बची है, 39 रन और बनाने हैं आशीष 11 टीम को। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद निकली है। बहुत अच्छी फील्डिंग मयूर के द्वारा और उतना ही अच्छा बैकअप दिया था शैलेश लुंकड़ ने। जी 41 रन बन चुके 4 ओवर की समाप्ति के बाद और अब अंपायर का इशारा हो चुका है कि वो पावर प्ले की घड़ी आ चुकी है। यहां पर बल्लेबाज आक्रामक होते हैं और इसीलिए गेंदबाजी में प्रवीण को आमंत्रित, अरविंद को आमंत्रित किया गया है। पिंटू भाई कैटरस के एक आदमी मेन स्टेज के पास आए। पिंटू महाराज के एक मेंबर कमेंटेटरी बॉक्स के पास आए। और 6th ओवर में टॉस होगा। युग कोठारी 315 एंड बिग बुल के ओनर रवि सागर एंड युग कोठारी 315 के ओनर दिव्यांग कोठारी रेडी रहे। सूत्रों के अनुसार एक खुफिया समाचार मिले हैं, बताता हूं। आज बिरजू भाई क्यों खेल रहे हैं पता है? बाबीसा पधारिया है, जको खेल एरिया है। अबे ध्यान पड़िया, बिरजू भाई रो कमाल घर के श्रीमती जी आए हैं। एक बार गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। बिरजू भाई मुझे को भाभिन रोज लाओ। अगर आशीष 11 जीतती है तो मैच का रोमांच कुछ और होगा, नील जीतती है तो कुछ होगा। हंसी होनी चाहिए, मजाक होना चाहिए, क्रिकेट में कुछ तो एनर्जी आनी चाहिए। एक बार ड्राइव किया है, बहुत अच्छी फील्डिंग। अंकुर थे वहां पर, आज बल्ले से करामत नहीं दिखा पाए और शायद दर्शक चाह रहे कि इनकी गेंदबाजी भी देखना मिले। उछाल कर खेला है और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री है, माफ कीजिए सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक 4 रनों के लिए। परीश कौशिक 50 रन पूरे हो चुके हैं आशीष 11 टीम के और मात्र 29 रनों की और जरूरत है। ये 50 रन बने हैं 45 गेंदों पर बगैर किसी नुकसान के। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और एक बड़ा गगनचुंबी सिक्सर। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, चल रहा है रमेश चौधरी का बल्ला। आज बिरजू भाई मैन ऑफ द मैच रहने वाला है।
वाह बिरजू भाई, हार के जाओ या जीत के जाओ, खेल खेल में सबके दिल जीत के जाओ। ભાઈ ખોફ છે આ ટીમનો, આ જેબીનો બીજો રૂપ આશીષ। वाइट बॉल का इशारा हुआ इस बार। आशीष, आपने एक्सपेक्ट किया था पिताजी ऐसे खेलेंगे? हाँ, कहीं ना कहीं मम्मी का कमाल है। संजीव यहाँ पे है, संजीव यहाँ पे हमारे संजीव टीम में कमेंट्री यहाँ पे कंबाइन ढूंढना पड़ेगा। छठा ओवर चल रहा है, 58 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। 21 रनों की और जरूरत है। फुल टॉस गेंद और एक चौका। वाह बिरजू, हमारे बलमा ग्राउंड पे बैठे हैं। रक्षात्मक तरीके से खेला, मिड ऑफ की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर 63 रन बन चुके हैं। આજે આશીષ 11 માં કોઈને બેટિંગ મળશે નહીં, કાલે બધાને મળી, આજે કોઈને મળશે નહીં। फिलहाल हर ओवर में जो रन बनाए जा रहे हैं वो 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और एक बड़ा हिट और एक सिक्सर। यह स्कोर बहुत 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 छोटा रहा। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, चौके और सिक्सर तो ऐसे लग रहे हैं मानो सिंगल और डबल रन लिए जा रहे हैं। आया है मयूर भाई को कोचिंग शायद श्रीपाल भाई घोड़ा के पास लेनी पड़ेगी। मात्र 6 रनों की जरूरत है, आखिरी 6 रन। लास्ट बॉल ऑफ दिस 6th ओवर। इस बार उछाल कर तो खेला है, 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद है। अंकित कोठारी गेंद के नीचे, लेकिन ये भी नहीं पकड़ पाएंगे इस गेंद को। आज गेंद पर पूरा कब्जा हो चुका है इन दोनों बल्लेबाजों का। जी हाँ, फिलहाल मात्र 5 रन बचे हैं और अब फील्डिंग टीम नहीं चाहती कि ड्रिंक्स का इंटरवल हो। ये 5 रन वैसे ही बना लिया जाए। अंकित ने हंताड़ी राखो थोड़ा, हाँ, विदाउट एनी लॉस। शायद सीजन 7 का सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग सलेम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दोनों बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी की है उसकी तारीफ करनी बनती है यार। 74 रनों की पार्टनरशिप। और इसी के साथ यह मुकाबला आशीष 11 ने अपने नाम कर लिया है। व्हाट अ मैच, बिना कोई विकेट आशीष 11 ने वो कारनामा करके दिखाया। कांग्रेचुलेशन टू आशीष।
हीरो ए रमेश मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे जाएंगे। I would like to call man of the match sponsor राधे इंडस्ट्रीज। राधे इंडस्ट्रीज, वाह भाई बिरजू भाई भूगा अपना काढ़िया थे। हाँ भाभी जी हाथे को खाई ना आया था, नाश्तो को करियो तो सुबह नहीं भाई 5